जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स और आज के लेक्चर में हम जीन्स और जीनोटाइप से मुताल्लिक बहुत सारे टर्म्स की बात करेंगे। विल बी डिस्कसिंग कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप क्या होती है। अलील्स के हवाले से बात करेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव अलील में क्या फर्क होता है और फिनोटाइप और जीनोटाइप में बुनियादी तौर पर क्या फर्क है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन फ्रॉम दिस बेसिक टर्म कि ये जीनोटाइप क्या होती है। इस टर्म के लिए मैं आपको प्रीवियस लेक्चर की तरफ लेके जाना चाहूंगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जीन्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स मौजूद होती हैं और जीन्स पेयर की फॉर्म में होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि एक जीन एक ही मौजूद हो, एक जीन की दो फॉर्म्स मौजूद हो सकती हैं और वो फॉर्म्स सेम भी हो सकती हैं और वो डिफरेंट भी हो सकती है। बहरहाल हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि एक तो एक जीन की फॉर्म्स एक से ज्यादा होती हैं जिनको एलील्स कहते हैं, दूसरा एक जीन की तादाद जो सेल में होती है वो एक से ज्यादा। तो जीनोटाइप की टर्म उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है बेटा। हम कहते हैं कि स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है इन अ सेल, एक सेल के अंदर, उसको कहते हैं हम बेटा जीनोटाइप। दैट इज बेसिकली जीनोटाइप। अब इस कॉन्सेप्ट को मजीद डिटेल से तफसील से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रेट है, एक करैक्टर है जिसको हम कहते हैं एल्बिनिज्म, जिसकी मैं आपके साथ पिछले लेक्चर में भी बात कर रहा था। अच्छा, एल्बिनिज्म ऐसा करैक्टर है जिसके अंदर नो पिगमेंट्स इन बॉडी, जिसके अंदर ना बॉडी में पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते। अच्छा, ये जो आपका स्किन कलर है ना, ये बुनियादी तौर पर पिगमेंट्स की वजह से होता है और पिगमेंट्स पीछे प्रोटीन की वजह से बन रहे होते हैं और प्रोटीन पीछे जीन्स से बन रही है। तो एल्बिनिज्म वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में कोई पिगमेंट रिलीज नहीं होता। आपने देखा ना, लोग जिनका कलर बिल्कुल ही व्हाइट है तो उनमें एक्चुअली ये पिगमेंट प्रोडक्शन हुई ही नहीं। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को हम जरा रिलेट करते हैं कि एल्बिनिज्म को कंट्रोल करने वाला जीन है एक और उस जीन को कहते हैं जीन ए। और उस जीन ए की ना दो फॉर्म्स हैं, वो या तो ए की फॉर्म में मौजूद होगा, लार्जर ए की फॉर्म में, या स्मॉलर ए की फॉर्म में। तो एल्बिनिज्म या पिगमेंट प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला एक जीन है जिसका नाम है जीन ए और वो दो फॉर्म्स में मौजूद होगा ना हमारे पिछले कॉन्सेप्ट के मुताबिक, एलील्स के मुताबिक, या लार्जर ए की फॉर्म में या स्मॉलर ए की फॉर्म। अब आपने ध्यान से सुना, अब इन दोनों अलील्स की वजह से जो जीन्स का कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो तीन बन सकते हैं। या तो जीन्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है बेटा कि एक बंदे में एक बड़ा ए हो और एक छोटा ए हो, या एक बंदे में दोनों बड़े ए हो, या फिर उस बंदे में जो है ना दोनों छोटे ए। यही तीन कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं ना। नाउ इन तीन कॉम्बिनेशन को जो जीन ए के हैं, वी विल से दीज आर द जीनोटाइप्स। ये जीनोटाइप्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जीनोटाइप की टाइप्स की बात करते हैं। हमारे पास जो जीनोटाइप होती है ना बेटा, ये दो तरह की होती है। भाई हम कहते हैं जीनोटाइप हैज टू टाइप्स। पहली टाइप जो जीनोटाइप की वो है बेटा होमोजाइगस जीनोटाइप, और जो दूसरी टाइप है हमारे पास जीनोटाइप की उसको हम कहते हैं दैट इज हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। We have two types of genotypes, homozygous और heterozygous। यहां से इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि homozygous और heterozygous जीनोटाइप में क्या फर्क है। भाई अगर तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों अलील सेम है, बात को समझिएगा जरा। इफ बोथ ऑफ अलील्स आर सेम तो हम कहेंगे कि जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है। सुनिए जरा, इफ अ जीन पेयर, अगर जीन के पेयर के अंदर, यानी ये जो जीन पेयर हैज आइडेंटिकल अलील्स, आइडेंटिकल अलील्स का मतलब सेम अलील्स हो, तो हम कहेंगे ये जीनोटाइप होमोजाइगस है। और अगर एक जीन पेयर के अंदर, इफ अ जीन पेयर हैज टू डिफरेंट अलील्स, अगर एक जीन पेयर के अंदर बेटा दो डिफरेंट अलील्स हो तो हम उस केस को कहते हैं, ये वाली जो जीनोटाइप है ये हेटेरोजाइगस। ध्यान दीजिएगा। अब मुझे
ये तीन जीनोटाइप्स नजर आ रही हैं, तीन पॉसिबिलिटीज ये नजर आ रही है कि किसी भी इंसान में जीन ए के यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, स्मॉलर ए लार्जर ए, लार्जर ए लार्जर ए, या स्मॉलर ए। तो देखिए इनमें से दो ऐसे जीनोटाइप्स हैं जो होमोजाइगस है, यानी ये वाली जीनोटाइप लार्जर ए या स्मॉलर ए, ये दोनों जीनोटाइप जो है ना ये होमोजाइगस है। मैं इनको होमोजाइगस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन दोनों जीन्स के पेयर्स में, इस पेयर में भी और इस पेयर में भी, जो दोनों जीन्स हैं वे एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं। बट इन दिस केस जहां पर हमारे पास एक लार्जर ए वाला जीन है और एक स्मॉलर ए वाला जीन है, इस जीनोटाइप को हम मेरा बच्चा हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। अब ये जो होमोजाइगस जीनोटाइप है ना जी, इसमें तो काम बड़ा सीधा सीधा है, यानी जो जीन की फॉर्म मौजूद होगी वही वाला करेक्टर जो है ना वो आगे प्रेजेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां पर जो लार्ज ए का करेक्टर वो प्रेजेंट हो जाएगा, यहां पर जो स्मॉलर ए का करेक्टर वो प्रेजेंट हो जाएगा। बट ये जो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है इसके अंदर जब अलील दो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, यानी एक अलील कोई और करेक्टर देता है, दूसरा अलील दूसरा कोई और करेक्टर देता है, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। यहां पे फिर ये डिटरमिन करना पड़ता है कि कौन सा अलील है जिसका असर होगा, जो अपने आप को शो करेगा, जिसका अफेक्ट होगा ऑर्गेनिज्म पे, और कौन सा जो नहीं होगा। तो यहां पर हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में हमारे पास अलील्स में कॉन्सेप्ट आता है बेटा डोमिनेंट अलील का और रिसेसिव अलील। सो वी हैव दीज टू टाइप्स ऑफ अलील, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील। देखिए जब भी ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होती है ना, तो एक अलील ऐसा होता है जो दूसरे अलील का जो इंपैक्ट है वो मिमिक कर देता है, यानी वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो हम कहते हैं जी डोमिनेंट अलील ऐसा होता है द अलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ऐसा अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। वो अलील जो अपने आप को मेरा बच्चा हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है उसको हम कहते हैं जनाब डोमिनेंट। अच्छा, इसके बरक्स जो रिसेसिव अलील है वो ऐसा अलील होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, जो खामोश हो जाता है, जिसका इंपैक्ट शो नहीं होता, उसको हम मेरा बच्चा कहते हैं कि ये रिसेसिव अलील है। अच्छा, अब जो डोमिनेंट अलील होते हैं ना, याद रखिएगा हम हमेशा उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो जहां पर भी आपको कैपिटल लेटर नजर आएगा अलील में, आपने समझ जाना है ये अलील डोमिनेंट अलील है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो करता है। और जहां पर भी आपको स्मॉल लेटर नजर आए वहां पर आपने समझ जाना है कि ये वाला जो अलील है ये बुनियादी तौर पे रिसेसिव अलील है जो अपने आप को शो नहीं करता। सो ओवर हियर यहां पर हमारे पास जो लार्जर ए है ये एक डोमिनेंट अलील है और स्मॉलर ए जो है ये एक रिसेसिव अलील है। आज के लेक्चर की आखिरी टर्म है मेरा बेटा फिनोटाइप, और जो फिनोटाइप है इसको भाई हम डिफाइन करते हैं एज एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। देखिए जो भी जीन होगा, जो भी जीनोटाइप होगी वो अपने आप को एक्सप्रेस तो करेगी ना ट्रेट की फॉर्म में। तो ये जो जीनोटाइप की एक्सप्रेशन होती है एज अ ट्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम बेटा फिनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जीनोटाइप ए है तो आपका स्किन कलर क्या होगा, ए है तो क्या स्किन कलर होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है जीनोटाइप का, इसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। आज के लेक्चर में हमने जीनोटाइप और जीन से रिलेटेड मुख्तलिफ टर्म्स को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।